हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी वाला में। मेरा नाम है योगेश लाहनकर। वैसे तो मैं आपका हिस्ट्री का टीचर हूं, लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी समस्या जो हमारे सारे के सारे बच्चे जो हैं वो जिससे जूझ रहे हैं उसके ऊपर कुछ समाधानकारक चर्चा लेके मैं आपके सामने आया हूं। ये एक बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट सेशन होने वाला है, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपको कयास देने वाला हूँ उसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल डेटा होगा, तो प्लीज मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो जो क्वेश्चन है जो हमारे सारे स्टूडेंट्स को अब सता रहा है वो ये है कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब रिलीज होगी, और इसमें भी प्रोविजनल आंसर की है, उसके बाद फाइनल आंसर की है, और उसके बाद रिजल्ट है, जिसके बाद फिर बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज को वगैरह अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसीजर बन जाती है इसके बाद भी। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। रिजल्ट कब आएगा, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सीयूटी पीजी 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए समर्थ 2026 एंड समर्थ प्रो 2026। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट लेड लर्निंग मिलती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं समर्थ में। 24/7 आपकी डाउट सॉल्विंग होती है। हमारा डाउट सॉल्विंग का एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है, उसके तहत नोट्स मिलेंगे, पीपीटीज मिलेंगी आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, और एक तरह से देखा जाए तो एक पूरा का पूरा प्रिपरेशन प्लान जो है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है, वो हम लोग आपको समर्थ में दे रहे हैं। ठीक है, जिसका प्राइस है 2999। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, you can definitely think about it. But if you want a little more than that, then we have also brought Samarth Pro 2026 for you, जहां पे आपको मेंटरशिप मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा पूरी तरह से। और इसके अलावा जो कोई भी फ्यूचर बैचेस हम लोग लॉन्च करेंगे समर्थ में, तो वो सारे के सारे बैचेस जो है वो भी आप लाइव देख पाएंगे। समर्थ में क्या होगा, आपने अगर आपकी लाइव क्लास मिस कर दी तो उसका सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे समर्थ प्रो में जब कभी भी हम लोग नई बैच लेके आते हैं, उन बैचेस में कहीं पे भी बैठ के आप जितने चाहे उतने लाइव लेक्चर्स जो है आपके विषय के देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब पॉजिटिव बात है समर्थ प्रो 2026 बैच में। इसके अलावा ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज का जो आपका जो ये है एक्सेस है, इसमें हम लोग बिल्कुल एग्जामिनेशन में जिस तरह का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उस तरह का एक यूआई यूएक्स जो है, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस हम लोग देते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये साबित होता है। ठीक है, तो इन दोनों बैचेस के लिए आप मतलब जरूर सोच सकते हैं इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट सीयूटी पीजी 2026। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं खुद एंशियंट मिडिवल मॉडर्न एंड वर्ल्ड सारा का सारा आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो कवर करने वाला हूं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट कब आएगा इसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये जो सेशन है शॉर्ट क्रिस्प होने वाला है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बात करूंगा। 2024 की अगर हम एग्जाम देखते हैं तो 2024 में जो लास्ट पेपर था वो कब हुआ था? लास्ट पेपर हुआ था 28 मार्च को, 28 मार्च 2024 को। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी पहली प्रोविजनल आंसर की जो आई थी वो कब आई थी? वो आई थी 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2024 को आई थी। इसके बाद उन्होंने 2 दिन दिए थे टू चैलेंज, सो यहां पे देखिए +2 days टू चैलेंज। जिसके बाद उन्होंने लगभग 9 या 10 अप्रैल को फाइनल आंसर की जो है वो रिलीज करी थी। यहां पे देखिए उन्होंने क्या किया था, फाइनल आंसर की जो है वो रिलीज करी थी। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से 9 या फिर 10 अप्रैल था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया था आपका। फाइनल रिजल्ट जो है वो दे दिया था, कब दे दिया था आपका फाइनल रिजल्ट? 13 अप्रैल 2024। याद रखना है 2024 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 2024 की जो जर्नी है वो हमने देखी थी। अब हम लोग बात करते हैं आपकी 2025 की जर्नी के बारे में। तो 2025 की जो जर्नी है इसमें आपका लास्ट पेपर कब हुआ? तो 2025 में आपका लास्ट पेपर हुआ 1 अप्रैल 2025 को, है ना?
इसके बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की जो कि लगभग 9th या 10th को आनी चाहिए थी, 9th या 10th ऑफ अप्रैल को आनी चाहिए थी 2025, वो आई ही नहीं है। और ये जो सेशन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये कर रहा हूं 14th ऑफ अप्रैल को, जो कि एक रेड मतलब ये तारीख मानी जाती है इंडियन कैलेंडर्स के ऊपर, क्योंकि दिस इज द जयंती ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ऐसे में पूरे देश को छुट्टी है आज, तो आपके आंसर की आने से रही। इसके अलावा इस पर्टिकुलर वीक के फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, वो भी एक रेड डेट है हमारे कैलेंडर के ऊपर, उस दिन भी आपके आंसर की आने से रही, ऐसा मेरा मानना है। तो ना तो मंडे को यानी आ जाएगी, ना ही वो फ्राइडे को आने वाली है। तो आज 14 है, 14 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो पांचवा दिन 14 15 16 17 18, ना 14 को आएगी ना 18 को आएगी, मतलब 15 16 और 17, 15 16 एंड 17 अप्रैल 2025, यहां में आपकी आंसर की आनी चाहिए। अगर वो 17 अप्रैल तक नहीं आई तो मेरा ये कयास है कि ये 21 अप्रैल को आएगी, क्योंकि 18 19 और 20 सारी की सारी सरकारी छुट्टियां हैं, एनटीए के ऑफिस दफ्तर जो हैं वो तब बंद रहेंगे। तो 21 अप्रैल को आपकी प्रोविजनल की आएगी। 21 अप्रैल को अगर आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है तो फिर प्लस 2 डेज दिए जाएंगे, मतलब 22 और 23, तो लगभग लगभग 24 अप्रैल को 2025 को आपकी फाइनल आंसर की आएगी। जिसके बाद अगर उन्होंने 10th को फाइनल आंसर की दी थी तो 13 को रिजल्ट दिया था, तो 24 अप्रैल को आता है, तो 24 के बाद 25 26 और 27, तो इफ 27th इज नॉट अ फ्राइडे, इज नॉट अ सैटरडे और अ संडे, लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक बार देख लेता हूं। जी हाँ, मेरे ख्याल से 25 तक तो उन्होंने दे दिया, 25 तो नहीं होगा, 26 27 28 अप्रैल तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। फिर फाइनल रिजल्ट जो है 28 अप्रैल 2025 तक आएगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कैलेंडर में, तो कैलेंडर के हिसाब से 26 इज अ सैटरडे, 27th इज अ संडे, तो ये तो छुट्टियां रहेंगी। 25 तारीख तक तो आपका क्या होगा, 24 25 तक तो आपका आंसर की को चैलेंज करके वगैरह वो वाली सारी चीजें होने वाली हैं। तो 25 को इमिडिएटली एक दिन मतलब दूसरे दिन तो वो रिजल्ट नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है फिर से सैटरडे संडे आ जाएगा, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। 28 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो 28 अप्रैल तक आपको अभी रुकना पड़ेगा फॉर द फाइनल रिजल्ट, ऑब्वियसली फॉर द आंसर की। मेरे ख्याल से अगर ये 15 को आ जाती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो 21 को आ गई, अगर वो 21 को आ गई तो ये सारे जो है मामले घटेंगे। अगर वो 15 को आ गई तो उसके बाद 16 17 17 अप्रैल तक तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। फिर 18 19 20 की छुट्टी आ जाएगी, फिर 21 को हम लोगों को फाइनल आंसर की मिलेगी, और 21 के बाद मेरे ख्याल से हमें 25 अप्रैल तक, तो बेस्ट सिनेरियो जो है मेरे ख्याल से 25 अप्रैल कहा जाता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे ख्याल से 28 ऑफ अप्रैल का आ जाता है। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन था, ये देखिए, ये जो है ये 2025 का है लेजेंड। अगर ये कलर जो मैंने यूज किया है ये 2025 के लिए यूज किया है, और ये जो कलर है ये मैंने यूज किया है 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल से। ठीक है, एक दूसरी बात, जब हम लोग अभी ये सारी चीजें कह रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो एडमिशन है उसमें कौन से सारे जो चीजें हैं वो आप कर चुके हैं। तो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा, सीयूईटी का फॉर्म आपने भरा, ठीक है, उसमें करेक्शन मिला आपको विंडो, करेक्शन के बाद वो क्लोज हुआ, फिर आपके सिटी इंटीमेशन आए, सिटी इंटीमेशन आए, सिटी इंटीमेशन के बाद आपके एडमिट कार्ड आए, एडमिट कार्ड के बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद अब आपकी आएगी प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करेंगे, 2 दिन का मौका मिलेगा, 200 रुपए प्रति क्वेश्चन आपको भरने पड़ेंगे जहां कहीं पे भी आपको चैलेंज करना है। उसके बाद क्या आएगी आपकी, इसके बाद आएगी आपकी फाइनल आंसर की।
फाइनल आंसर की के बाद आएगा आपका रिजल्ट। रिजल्ट के बाद जो है आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटीज के प्री एडमिशन फॉर्म्स भरेंगे। आप क्या भरेंगे, प्री एडमिशन। वो भरेंगे। उसके बाद क्या होंगे, काउंसलिंग राउंड होंगे। काउंसलिंग राउंड्स होंगे। फिर क्या होगा आपका, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन, है ना। डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, और डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद फिर होगा आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में आपका, आपके मनचाहे कोर्स के लिए एडमिशन। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपने अभी तक सिर्फ यहाँ तक का मुकाम जो है वो हासिल किया है। यहाँ से आगे आपको बहुत ये स्टेप्स है वो आपको अभी भी करने बाकी है। तो आई होप ये जो सेशन था इसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि मैं क्यों मानता हूँ कि भाई ये जो अप्रैल की जो मैंने दो तारीख दी है 25 और 28, तब तक तो आपको मतलब पूरा का पूरा आपका रिजल्ट वगैरह मिल जाना चाहिए। आपकी जो आंसर की है 15, 16 या 17 तक आ सकती है। अगर 17 को नहीं आई तो 18, 19, 20 को क्यों नहीं आएगी, 21 अप्रैल क्यों मैं मानता हूँ कि डेट होगी। जो ज़्यादा मुझे वायबल लगती है, ये मुझे एक्चुअली में ज़्यादा वायबल लगती है, आपका रिजल्ट 28 ऑफ अप्रैल तक आ जाना चाहिए। ये मुझे अभी भी लग रहा है। और ये जो पूरा का पूरा ये जो मैंने फ्लो चार्ट आपको समझाया, क्या लगता है आपको, आप मतलब अब मेंटली किस स्टेज पे हैं। ठीक है, एग्जाम तो आपने दे दिया है, प्रोविजनल आंसर की जो है ये आप अभी राह देख रहे हैं, लेकिन आप बताइए आप मेंटली किस स्टेज पे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दिस सेशन वाज मीनिंगफुल एंड इट गेव यू some insights onto how what to expect from NTA, and when we will get the answer key, provisional answer key and results. Thank you very much. My name is Yogesh Lahankar.